क्या मौलाना मौलाना कहाँ गया और कौन कौन गायब है? हाँ चलो चलो मौलाना कहाँ है? चले आ जाए एक्सचेंज रेट। आज हम पढ़ेंगे हमारा चौथा कलमा और पांचवा कलमा इकोनॉमिक्स का। अबे सबका सप्लायर बना हुआ तू तो। हाँ स्मेली क्लास होगी नहीं होगी। इकोनॉमिक्स की बरकत से खुशबुएं बिखेर देंगी, बिखर जाएंगी। आ जाए एक्सचेंज रेट। जिन्होंने मुझसे पिछले साल पढ़ा हुआ है वो जवाब नहीं देंगे। $1 is equal to 1 watch. Define, explain in one word. जबरदस्त। प्राइस, प्राइस इसको क्या बोलते हैं? प्राइस। अब ये देखें, $1 is equal to 100 रुपीज। क्या है इसकी डेफिनेशन? ये है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या है? प्राइस ऑफ वन व्हाट करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। सही है। लेकिन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन मैवरिक क्या है आपकी? एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन लिखें, द प्राइस ऑफ वन करेंसी in terms of another currency. In terms of another currency. The price of one currency in terms of another currency. अब ये देखें, बताएं इस केस में डॉलर लोकल करेंसी है या रुपया लोकल करेंसी है? इन दोनों केसेस में रुपया लोकल करेंसी है या डॉलर? डॉलर। डॉलर लोकल करेंसी क्यों है? क्योंकि वो वन है, जो वन होगा ना वो लोकल करेंसी है। अगर मैं ये लिखता 1 रुपी इज इक्वल टू $0.004, तो अब इस केस में क्या होता? लोकल करेंसी क्या हो जाती? रुपीस। जो वन के टर्म में होगी वो लोकल करेंसी होगी, जिसका रेट आप बता रहे हो, जिसका रेट। तो $1 इज इक्वल टू, यानी वन का रेट है, यहां पे रुपए का रेट है, जिसका रेट होता है वो लोकल करेंसी होती है। दूसरा सवाल, क्या यहां पे डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है? आर यू श्योर? स्ट्रॉन्ग हुआ। एक एक अब देखें, सुने, पहले एक अमेरिकन 100 पाकिस्तानियों से लड़ता था, अब एक अमेरिकन 90 पाकिस्तानियों से लड़ रहा है। तो अमेरिकन में जान आई या कमजोर हो गया? सही है, वीक हो गया। हाँ, अब दूसरा जब भी डॉलर वीक होगा, यानी एक करेंसी वीक होगी, तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कोई इशू? कोई इशू? आगे बढ़ते हैं। अब हमारी करेंसी अगर वीक हुई है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को क्या होगा?
गौर से सुनना फिर कॉपी करना, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। सुने, लेट से मैं अमेरिका में रहता हूं, कहां रहता हूं? अमेरिका में, मैं मियामी में रहता हूं। कहां रहता हूं? कहां? मियामी। मियामी, और मैं कहां रहता हूं? ऑन द बीचेस ऑफ फ्लोरिडा। सही अज्यूम करो। नहीं 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 नहीं, वो हमने पूरा वो सिक्योर सिस्टम लगाया है, आप टेंशन नहीं ले, गरीब इंसान, आपको नहीं पता होगा। अब हुआ ये कि आपने मुझे कॉल की, आपने बोला बिलाल घड़ी चाहिए। अभी वी आर ट्रेडिंग पार्टनर्स, वी आर नॉट टीचर एंड स्टूडेंट, सही है, माइंडेड। तो आपने कॉल की, बिलाल घड़ी चाहिए। मैंने बोला सही है। आई टुक अ फ्लाइट ऑल द वे फ्रॉम मियामी और कराची आया, और तुम्हें मैंने घड़ी दी। तुमने बोला घड़ी कितने की है? मैंने बोला $1 इज इक्वल टू 1 वॉच। कितने की है? $1 की। तुमने 100 रुपए दिए, मैंने तुम्हें झाड़ दिया। मैंने बोला तुम्हारा कायदे-ए-आज़म मुझे, उसकी कोई औकात, मुझे चाहिए बेंजामिन। क्या चाहिए? तुमने बोला रोते बहुत हो यार। तुम गए मनी एक्सचेंज, 100 रुपए दिए, बदले में डॉलर लिया, और डॉलर मेरे मुंह पे मारा, मैंने घड़ी तुम्हारे मुंह पे मारी, और मैं वापसी मियामी चला गया। कोई इशू? नेक्स्ट डे तुमने वापसी कॉल की, बिलाल घड़ी चाहिए। मैंने फ्लाइट पकड़ी मियामी से, कराची आया, तुम्हें घड़ी दी। सही है। तुमने क्या दिए? 100 रुपए। मैंने क्या बोला? क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं नहीं, मैंने बोला तुम्हारा कायदा नहीं चाहिए। तुमने बोला रोते बहुत हो। तुम कहां गए? मनी एक्सचेंज। तुमने 100 रुपए दिए, अब 100 रुपए के कितने डॉलर आए? 90 का $1 आया, और तुम्हें 10 रुपए रिटर्न मिल गए। तुमने $1 मेरे मुंह पे मारा, मैंने घड़ी तुम्हारे मुंह पे मारी, मैं वापसी मियामी चला गया। पूरी एग्जांपल में दोनों दिन तुम्हें घड़ी मिली, यस और नो? दोनों दिन मुझे $1 मिला, यस और नो? दोनों दिन तुमने डिफरेंट प्राइसेस पे की। एक दिन तुमने घड़ी के लिए कितने पे किए? 100। एक दिन कितने? सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, यू गॉट इट एट अ चीपर। तो वेन एवर द करेंसी वीकन्स, तो आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? चीप हो जाते हैं, और क्योंकि चीप हो जाते हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाए। डज दिस मेक सेंस? इधर आ जाए। आपकी इंपोर्ट्स को क्या होगा? इंपोर्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, बिकॉज दे आर, कोई इशू? अब सुने, इंपोर्ट्स क्यों एक्सपेंसिव होंगे? लेट्स से 1 मार्कर इज इक्वल टू 100 रुपीज। तुम लोग कहां पर हो? पाकिस्तान, कराची। मैं कहां पर हूं? मियामी, बीचेस इन फ्लोरिडा। सही है। अब मैंने तुम्हें कॉल की, मैंने बोला आई नीड मार्कर्स, तो तुम कराची से मियामी फ्लाई करके आए, और तुमने मुझे मार्कर दिया। कितने का मार्कर है? 100। मैंने वो तुम्हें $1 दे दिया। तुमने क्या बोला? बेंजामिन नहीं चाहिए, कचरा नहीं चाहिए, कायदा चाहिए। सही है। तो फिर मैंने बोला कि भाई अच्छा एक्सचेंज कराता हूं, मनी एक्सचेंज किया, $1 एक्सचेंज करवाया, कितने रुपए मिले? 100 रुपए तुम्हारे मुंह पे मारे, तुमने मारकर मेरे मुंह पे मारा, ट्रेडिंग हो गई। नेक्स्ट डे मैंने वापसी कॉल की कि मारकर बहुत अच्छे थे, मजा आया लिखने में। सही है। हंस रहे हो? अबे भाई आ जाओ, चलो वापसी आ जाओ। मैंने बोला कॉल की, मैंने बोला आ जाओ, तुम वापसी कराची से आए। नेक्स्ट डे तुमने मार्कर दिया, मैंने मार्कर लिया, तुम्हें मैंने $1 दिया, तुम लोगे? नहीं। तुम्हें तो क्या चाहिए? कायदे-ए-आज़म। तो मैं मनी एक्सचेंज किया, मैंने $1 दिया, इसने कितने रुपए दिए? मैंने तुम्हें 90 रुपए दिए, तुमने क्या बोला? 100 से 1% कम। मैं वापसी मनी एक्सचेंज किया, कुछ सेंट्स और दिए, 10 रुपए खरीदे, 10 रुपए आपको दे दिए। क्या अब आप दे दोगे? दे दो, चलेगा।
दोनों दिन तो मैं 100 रुपए मिले, यस और नो? दोनों दिन मुझे 1 माह का मिला, यस और नो? दोनों दिन डिड आई पे द सेम प्राइस? डिड आई पे मोर और लेस? मोर. सो व्हेन माय करेंसी, क्योंकि मेरी बात हो रही है ना, डॉलर की बात हो रही है, माय करेंसी वीकन्स, माय इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव. और किसी भी चीज एक्सपेंसिव होती है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. अब ये देखें, ये वीक ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोर्ट्स. और एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ने को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये याद रख लो, ये ऑपोजिट है. मेक सेंस? अगला, जब करेंसी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग. क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग. तो आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे. क्यों कम होंगे? क्योंकि दे आर. और इंपोर्ट्स को क्या होगा? बढ़ जाएंगे. बढ़ जाएंगे बिकॉज दे आर चीप. कोई इशू? ये है आपका 5वां कलमा. चौथा आएगा. सही है. ये है आपका 5वां कलमा. 5वां कलमा एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट जब वीक होता है, एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ती है बिकॉज दे आर चीप. इंपोर्ट्स की क्वांटिटी कम होती है बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव. स्ट्रॉन्ग होती है, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं. ये पूरा 5वां कलमा है. पहला कलमा स्कार्सिटी, दूसरा कलमा एग्रीगेट डिमांड, तीसरा कलमा पबजी गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, चौथा कलमा हमें नहीं पता, 5वां कलमा ये एक्सचेंज. आगे बात समझ में? हम किसके मानने वाले हैं? केनेशियन के मानने वाले हैं. गुड. सही है. अब ये आपके पास वीक स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है ना, ये देखें, वीक और स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है. वीक एक्सपोर्ट्स का लिखेंगे, इंपोर्ट्स का. एक्सपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स का. कोई इशू? एरो. एरो क्या? हाँ, एरो बना दो. डन हो गया? आगे बढ़े. टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट लिखो. टाइप्स ऑफ, यहां पे बैठ तू, इतनी नाजुक औरत है. टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. पहला लिखें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. क्या लिखेंगे? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. दूसरा लिखें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. दूसरा लिखें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. तीसरा लिखें मैनेज्ड फ्लोट. तीसरा लिखें मैनेज्ड फ्लोट. हाँ, नहीं, कहां घुसे जा रहे हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. नहीं नहीं, तो तुम्हें क्या करना है? मैं छेड़ थोड़ी रहा हूं. सही है. अब देखें, आपके सिलेबस में सिर्फ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, लेकिन 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 हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी पढ़ेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट
का एक कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके उसके हवाले से, सही है। तो वो मैं पढ़ाए बगैर एक्सचेंज रेट को खत्म नहीं कर सकता। हो सकता है मैं मैनेज फ्लोट भी पढ़ा दूंगा, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन इट्स अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। पेज टर्न करे, मैनेज फ्लोट, मैनेज एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोट एक ही बात है। अच्छा, ओह टाइम क्या हो रहा है? 5:25। सही है, हमें बहुत काम करना है। वाई, हाँ हाँ, वाई डू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट? 6 बजे खत्म करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, 6:15 बजे तक घर जाएंगे, मजा नहीं लाइफ होगी। घर पहुंचेंगे टाक करके रोजा। नहीं नहीं, मैं तो, मेरा घर तो 5 मिनट दूर है। मैं तो कोशिश करूंगा ऐसे वक्त पे जाएं घर पे जहां पे घर के अंदर घुसे टाक करके रोजा खुल जाए। सही नहीं, ये दिस इज, मैं, मेरा तजुर्बा तुम लोगों से बहुत ज्यादा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अच्छा टाइम ये फिर वो हाँ हाँ, तो फिर वो घर पहुंचेगा तो वैसे ही रोजा खुल जाएगा। सही, तो लिखे वाई डू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट के ऊपर चौथा कलमा, वाई डू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट, यानी जो अगला पेज है उसके ऊपर चौथा कलमा। चौथा कलमा है, गौर से सुनिएगा, पैसा आवत है, डिमांड अफेक्ट होवत है। पैसा जावत है, सप्लाई अफेक्ट होवत। साइड इफेक्ट्स ऑफ मिर्जापुर, सही है। यानी क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला? एक मिनट, क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? पैसा आवत यानी आता है, डिमांड अफेक्ट होवत है, डिमांड अफेक्ट होती है। पैसा जावत है, जाता है, पता नहीं, मैंने ऐसे ही शुगल मस्ती में लास्ट ईयर बना दिया था। सही है, पैसा जब जाता है तो क्या अफेक्ट होती है? सप्लाई। तो लिखें ऊपर चौथा कलमा, इनफ्लोज अफेक्ट डिमांड, आउटफ्लोज अफेक्ट सप्लाई। इनफ्लोज अफेक्ट डिमांड, आउटफ्लोज अफेक्ट सप्लाई। लूडो स्टार खेल रहा था ये, हाँ सही है। अब देखें, मैं आपको एक बड़ी प्यारी मिसाल देके समझाता हूं, सही है। आप लोगों को शायद अब इंटरेस्ट बढ़ जाए इकोनॉमिक्स में। आ जाओ मौलाना साहब, बहुत मस्ती है आप में। इतना सा मौलाना साहब है, मैच में इतने बड़े बड़े लंबो के, किसके अंदर उंगली कर रहे थे तुम? हाँ सुलेमान, वो इतना लंबा, ये इतना सा, सही है। बहरहाल इधर आए, इधर इधर देखें, किसी भी चीज की वैल्यू इकोनॉमिक्स में डिटरमाइन होती है थ्रू डिमांड एंड सब, किसी भी चीज की, सही। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन, बिटकॉइन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? डिमांड एंड सप्लाई, सेम कॉन्सेप्ट। भाई बिटकॉइन की सप्लाई क्या है? लिमिटेड है। आप में से जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, एक हद तक आपके पास बिटकॉइन हो सकता है, उससे ज्यादा बिटकॉइन, तो सप्लाई लिमिटेड हो गई। तो अब अगर पूरी दुनिया में शोषा उठता है बिटकॉइन लो, बिटकॉइन लो, हर बंदा बिटकॉइन लेने के लिए जाएगा, तो बिटकॉइन की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज। अब शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएगी। किसी भी चीज की प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होती है। किससे होती है? डिमांड एंड सप्लाई से। आई बात समझ में? किसी भी चीज की, बिटकॉइन है, एक्सचेंज रेट है, किसी भी चीज की, सही। अब मैंने आपको ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज का कॉन्सेप्ट लिखवाया। अब मुझे बताएं कि आपके मुल्क में इनफ्लोज यानी पैसा आता और आउटफ्लोज यानी पैसा जाता क्यों है? Why does money come in? Why does money go out? हाँ,
तो किसी भी वजह से पैसा आ रहा है वो इनफ्लो को अफेक्ट करेगा। आ रहा है पैसा मतलब आपने माल एक्सपोर्ट किया है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, तो आपके पास पैसा क्या आएगा? इनफ्लो होगा। लिखें पहला पॉइंट, चेंज इन एक्सपोर्ट्स। हाँ, चेंज इन एक्सपोर्ट्स। दूसरा पॉइंट लिखें, चेंज इन इंपोर्ट्स। चेंज इन इंपोर्ट्स। हाउ वुड इंपोर्ट्स अफेक्ट एक्सचेंज रेट? जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपके मुल्क में क्या आएगा? प्रोडक्ट, और आपके मुल्क से क्या जाएगा? पैसा। तो जब भी पैसा जाता है तो सप्लाई अफेक्ट होती है। अब आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं ऐसा क्यों है सर, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि डिमांड अफेक्ट होगी और सप्लाई अफेक्ट होगी? सही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझें। जब मैं डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूं ना, तो मैं डॉलर, यूरो, पाउंड इनमें से किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोकल की बात कर रहा हूं। किसकी? लोकल करेंसी की। मिसाल के तौर पे आपने माल बेचा, सही है, आपने माल बेचा, मैंने आपको माल बेचा, यू वुड पे मी इन, लेट्स से दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ। पाकिस्तान में क्या होता है? आई सेल यू समथिंग, यू आर लिविंग इन यूरोप, यू पे मी इन डॉलर्स, सही है, यू पे मी इन डॉलर्स। व्हेन यू पे मी इन डॉलर्स, डज बिलाल बशीर नीड डॉलर्स? नो, बिलाल बशीर नीड्स रुपीस, so he will sell your dollars. Bilal Bashir will sell your dollars and buy rupees. तो बाय क्या किया? रुपया। बाय का मतलब क्या है? डिमांड किया। बाय का मतलब डिमांड, यानी रुपीस को डिमांड किया। तो जब एक्सपोर्ट किया मैंने, रुपीस को डिमांड किया। अब दूसरी एग्जांपल गौर से सुनना। मैंने इनसे माल खरीदा, बिलाल ने क्या किया? मैंने इनसे माल खरीदा, मैंने क्या किया? इंपोर्ट किया। आई विल पे हर इन डॉलर्स, सही, आई विल पे हर इन डॉलर्स। पाकिस्तान में तो यही होता है ना, डॉलर्स में आप पे करते हो। तो व्हेन आई पे हर इन डॉलर्स, डू आई हैव डॉलर्स इन माय पॉकेट? नो, सही है। सो आई विल बाय डॉलर्स। टू बाय डॉलर्स आई विल हैव टू सेल रुपीस। तो रुपीस को मैंने क्या किया? सेल। सप्लाई बढ़ गई। जब इंपोर्ट किया तो सप्लाई बढ़ गई, जब एक्सपोर्ट किया तो डिमांड बढ़ गई। पूरा सिनेरियो समझ में आ गया क्या हुआ? अगर नहीं भी आया समझ में, तो कलमा चौथा क्या है? पैसा आवत है, डिमांड अफेक्ट होवत है, पैसा जावत है, सप्लाई अफेक्ट होवत है, इसके आगे कुछ भी नहीं। हाँ बोलो। हाँ, डॉलर के साथ जो भी हो रहा है वो हमारे घर की कहानी नहीं है ना, हमारे घर की कहानी रुपीस की है। अब वो डॉलर को हमने कबाब फ्राई बना दिया या हमने कुछ भी कर दिया, उसकी अपने को टेंशन नहीं है, कोई इशू। अब दूसरा पॉइंट लिख लिया, चेंज इन इंपोर्ट्स। तीसरा पॉइंट लिखें, स्पेक्यूलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक यू? यार मेरे थाइज में दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है चलने से हो रहा है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन से मुराद क्या है? मैंने क्या किया? हाँ, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है? अंदाजा, सही है, लेकिन स्पेक्यूलेशन ये नहीं होता। इट इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट टोटली करेक्ट। मैंने डॉलर खरीदा, मैंने डॉलर क्यों खरीदूंगा? क्योंकि मुझे लगता है, क्या लगता है? कि फ्यूचर में उसकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाए, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? सेल। ये है स्पेक्यूलेशन। मैंने अगर आज डॉलर बेचा तो क्यों बेचा? क्योंकि मुझे लगता है, क्या लगता है? सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, तो मुझे फायदा हो गया। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर गेन।
बाइंग एंड सेलिंग आ करेंसी फॉर गेन लिख दो। गेन। मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछता हूं, जब आपके मुल्क में शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो डॉलर इतना शूट अप हुआ था, क्यों हुआ था? अनस्टेबिलिटी थी और लोगों ने डॉलर खरीदना क्या कर दिए थे, शुरू कर। क्यों खरीदे थे? क्योंकि उनको पता था जब भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो डॉलर। ये हाथ में क्या कर रहा है? पकड़ने का शौक है? जेब है जेब। इसलिए इसलिए मैंने तेरे को यहाँ बिठाया था। सही। आ जाए अगला पॉइंट लिखें। अगला पॉइंट देखें, मोहम्मद बिन तारिक। अच्छा वो दूसरा वाला तारिक है और तुम खालिद हो। देखें, मोहम्मद बिन खालिद, I find you to be the most intellectual person in the classroom. The most informative in the class. And the only person who can answer the question that I am about to ask is only you. No, it's not about me. Why would it be about me? And how would you know about me? आर्मी के बारे में नहीं। सही है। Everyone is hoping on your answer. ये सारे बच्चे जो बैठे हैं नहीं है, उनमें वो दम नहीं है। नहीं। What is a gold digger? ये सवाल था। बस जवाब नहीं चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं देने लगा हूं। तो चौथा पॉइंट लिखें। चौथा पॉइंट लिखें, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे मेरे मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। सही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पूरी दुनिया वाले क्या बोलेंगे? वाओ, पाकिस्तान गिविंग वेरी गुड रिटर्न, पुट मनी इनसाइड पाकिस्तान। यही बोलेंगे। सही है, ये बात समझ में आ गई। तो पूरी दुनिया से पैसा पाकिस्तान के अंदर आएगा। इज दिस इनफ्लो और आउटफ्लो? और पाकिस्तानी क्या पैसे बाहर भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तो आउटफ्लो क्या हो गया? कम हो गया। ऐसा पैसा जो ज्यादा रिटर्न के लिए पूरी दुनिया घूमे, उसको कहते हैं हॉट मनी फ्लोज। आ गई वे बात समझ? हॉट मनी फ्लो। द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू गोल्ड डिगर, इस वजह से मैंने पहले ये बात बोली। सही। तो लिखें इसमें लिखें चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स में, when the interest rate is high, when the interest rate is high, the inflows will increase and the outflows will decrease, and the outflows will decrease, and the outflows will decrease. हाँ हाँ, तो फिर ऑपोजिट होगा। सही है। कोई इशू? अब देखें, हमारे मोहतरम मौलाना साहब ने बोला कि अगर इंटरेस्ट रेट दूसरे मुल्क में हमसे ज्यादा हो तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे मुल्क से पैसा। सही है ना, क्योंकि हम गरीब हो गए तो हमारे पास कौन रुकेगा? वही गोल्ड डिगर। सही है। ज्यादा रिटर्न मिला, क्या हो गया? भाग गया। सही है। और हमारे मुल्क से आउटफ्लो
ज्यादा होगा और हमारे मुल्क में इनफ्लो कम होगा। मेक सेंस? कोई इशू? अगला पॉइंट लिखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और छठा पॉइंट लिखें, छठा पॉइंट, इन्फ्लेशन। अब मुझे बताएं, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन होगी, जब आपके मुल्क में इन्फ्लेशन होगी तो आपके एक्सपोर्ट्स को क्या होगा? एक्सपोर्ट्स को क्या होगा? कम हो जाएंगे। सही है। और इंपोर्ट्स को क्या होगा? इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। क्या? हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली सही। अब एक्सपोर्ट्स अगर कम होंगे तो आपके मुल्क में इनफ्लो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। एक हाँ 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 हाँ, रुक जाओ, सुन लो, ओ मेरे भाई, ओ सही है, सुन लो। आपके एक्सपोर्ट्स क्यों कम होंगे? क्योंकि आपका माल क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसे, इंटरनेशनली अनकम्पेटिटिव, ये बोलते हैं ना, इंटरनेशनली अनकम्पेटिटिव हो गए, आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम। नंबर 2, आपके इंपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि लोकल माल कोई खरीदेगा ही नहीं, महंगा है, इंपोर्टेड सस्ता मिल रहा है तो लोग इंपोर्ट्स लेंगे। इंपोर्ट्स का ताल्लुक किससे? आउटफ्लो। तो आपके मुल्क में आउटफ्लो बढ़ जाएगा, आउटफ्लो बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं, एक्सचेंज रेट के ग्राफ में एक चीज मुझे बड़ी पसंद है, आपको क्वांटिटी लेबल करने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्यू लिखने की जरूरत, पी लिख दिया। अब मुझे बताएं, डिमांड को क्या हुआ है, सप्लाई को क्या हुआ है, एक्सचेंज रेट क्या हो गया? कोई इशू? सही है। अगला पॉइंट लिखें, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन लिखा है और फिर ये कॉपी कर लें पूरा। हाँ हाँ जी, डिफ्लेशन होगा तो उल्टा, उल्टा करना तो आता है ना। डन। पेज टर्न करें, क्या लिखा हुआ है, फ्लोटिंग। आज हम ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट निपटाएंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे। सही मौलाना साहब, फोन रखो। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में लिखें, द एक्सचेंज रेट दैट changes due to demand and supply. The exchange rate that changes due to demand and supply.
अब देखें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में पता है क्या होता है, कभी ऊपर हो रहा होता है, कभी नीचे हो रहा होता है, कभी आगे हो रहा होता है, कभी पीछे हो रहा होता है। एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होता, बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होता है। क्या पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है या फिक्स्ड है? मतलब एक्सचेंज रेट क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है और कम हो रहा होता है। कोई इशू? हाँ, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड? When you go to a fixed price shop, when you go to a fixed price shop, what happens? Same price, no matter what you do, it's the same price. Fixed exchange rate का मतलब क्या है? $1 200 के बराबर है, फिक्स्ड है। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए तो 200 का ही मिलेगा। हाँ, ये होता है, हो सकता है। दुबई में फिक्स्ड है। दुबई में $1 कितने का? 3.67 दिरहम का है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। अभी हम सारी चीजें देखेंगे, अभी हम पहले फिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आपको समझाता हूँ, क्योंकि हमारी औकात नहीं है। मैं आप वी हैव अ क्लास ऑन संडे, बताया था ना जी, 4 बजे बताया था। बल्कि हम एक काम करेंगे, 4:30 से 6 करेंगे। 4:30 से 5:30 जो आप 1.5 घंटे कर रहे हैं, यहाँ 1.5 घंटे एक मिनट, 4:30 से 6, 4:30 से 6 क्लास होगी, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुन रहा। Why would it be online? आज जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी दैट इज ऑनलाइन, आज भी होती है ना पास पेपर। हाँ, वो तो मैं, हाँ यार 3-4 का एवरेज है, सही है। पी ऐसे रिवाइज कर लेना, सही है। तो बड़े इंपॉर्टेंट, संडे एक्स्ट्रा क्लास 4:30 to 6, सही है। अगर लोग कम आएंगे ना तो इफ्तार करवा दूंगा, यही तो मैं चाह रहा हूं। इस लालच में ज्यादा आ जाओ, खिलाऊंगा भी नहीं और पढ़ भी लोगे, सही है। और नंबर टू संडे वाली क्लास और फिर आज की एक्स्ट्रा क्लास। तो तुम्हारी अब मेरे साथ कब कब क्लास है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे गैप है, संडे नहीं, हर इतने खूबसूरत नहीं हो। एक्स्ट्रा पास पेपर की क्लासेस, सही भाई। 2 दिन पास पेपर होगी, आज रात, कल रात और संडे, सही है। आ जाए, अब आपने सारे काम छोड़ देने और सिर्फ सुनना है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ करेक्टिंग? सेल्फ करेक्टिंग से मुराद क्या है, क्या मतलब है? यानी अगर वीक होगी तो खुद ही स्ट्रांग, और स्ट्रांग होगी खुद ही, तो ये खुद ही अपने आप को क्या कर रही है? सेल्फ करेक्ट कर रही है। सारे काम छोड़ दो, ये चौथा पांचवा कलमा हम मिक्स करके समझेंगे। जब मेरी करेंसी वीक होती है, वीक को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा आ रहा है कैमरे में, सही है, डेप्रिसिएशन। हाँ भाई, पांचवा कलमा क्या बोलता है जब करेंसी वीक होती है? एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, बिकॉज दे आर, सही है। और इंपोर्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। कोई इशू? आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक किससे? इनफ्लो से। तो इनफ्लो क्या हो जाएगा? बताएं इनफ्लो क्या होगा? इनफ्लो बढ़ जाएगा। इनफ्लो बढ़ेगा तो डिमांड। एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक, सॉरी, इंपोर्ट्स का ताल्लुक आउटफ्लोज क्या होंगे? आउटफ्लो कम होंगे तो सप्लाई। करेंसी क्या थी? वीक। अब देखें करेंसी को क्या होगा। एक तरफ लिखा एक्सचेंज रेट, एक तरफ लिखी क्वांटिटी, एक खूबसूरत सा एक्स बना दिया, डिमांड, सप्लाई, और ये हो गया एक्सचेंज रेट भी। अब मैं डिमांड को क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा, ये हो गया D1। सप्लाई को क्या करूंगा? कम कर दूंगा, ये हो गया S1।
एक्सचेंज रेट क्या हो गया भाई, P1। तो वीक हुआ था, खुद ही स्ट्रॉन्ग हो गया। सही, आगे बढ़ते हैं। अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी यानी एप्रिशिएट करेगी, क्या करेगी, एप्रिशिएट, तो मेरे एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी को क्या होगा, एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव। और इंपोर्ट्स की क्वांटिटी को क्या होगा, बिकॉज इट इज चीप। एक्सपेंसिव है, क्या इफेक्ट आएगा इसका, इनफ्लोज कम, इनफ्लोज का इंपैक्ट डिमांड कम, आउटफ्लोज, आउटफ्लोज का इंपैक्ट सप्लाई। कोई इशू, ग्राफ बना के देखें, ये बना ER, ये बना क्वांटिटी, ये डिमांड, ये सप्लाई। क्या करूं, डिमांड को कम कर दूं, सप्लाई को बढ़ा दूं, एक्सचेंज रेट को क्या हुआ, क्या समझ में आया, जब भी डेप्रीशिएट यानी वीक होगी स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रांग होगी वीक हो जाएगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। नहीं ना, इंपोर्ट्स, देखो इंपोर्ट्स कम होंगे ना, जब इंपोर्ट्स महंगे होना शुरू हो जाएंगे तो लोग थोड़ी लेंगे। लॉजिक बात तो ये है ना, जब मार्कर मार्कर वाली अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी, तो $1 और कुछ सेंट्स का पड़ रहा था ना, तो नहीं लूंगा अब मैं, मार्कर महंगा पड़ रहा है। आई बात समझ में। अब ये पूरा करने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि पाकिस्तान का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है या फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ टाइम पहले हमारा डॉलर, $1 200 का था, तो ये 220 तक गया था यानी वीक हो गया था, तो वापसी स्ट्रांग हो जाता। तो ये क्यों जाते जाते 280 तक चला गया, ये सवाल है ना। तो सेल्फ करेक्टिंग तो नहीं है ना, तो ये क्या हमें बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए। इसका जवाब मैं दूंगा, अभी दूंगा, पहले आप कॉपी करें। कॉपी कैसे करेंगे, ग्राफ है, ग्राफ पे आप डेप्रीसिएशन का ग्राफ बनाएंगे और फिर नीचे जो एक्सप्लेनेशन मैंने लेफ्ट पे लिखी हुई है वो लिख देंगे। जी, तो पीछे देखें, दो ग्राफ है।
यार ई भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, कोई भी आप अल्फाबेट लिख सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। आखिरी चीज बिफोर आई एंड द क्लास, लास्ट थिंग, आप लोगों ने कॉपी कर लिया? देखें, पाकिस्तान का भी सेल्फ करेक्टिंग होता है। मैंने ये बोला था कि सेल्फ करेक्टिंग है। 100 की चीज 110 पे जाएगी, वापसी 100 पे आएगी, मैंने ये नहीं बोला था। बात समझें, 100 की चीज 110 पे जाएगी, फिर 105 पे आ गई, ये भी सेल्फ करेक्टिंग ही है। पहले स्ट्रांग हुई फिर वीक हुई, सेल्फ करेक्टिंग है ना। मैंने कब बोला कि सेम मैग्नीट्यूड के साथ करेक्ट होगी? कभी नहीं बोलो। पाकिस्तान में इनफ्लो ज्यादा होते हैं आउटफ्लोज? आउटफ्लो। तो आपकी करेंसी ओवरऑल जो आपका ट्रेंड बनता है ना, वो ये बनता है। देखें, पहले बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, लेकिन अब इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन कम ज्यादा होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम ज्यादा होगी। जो ट्रेंड बनेगा ना आपके करेंसी का, वो ये बनेगा, सेल्फ करेक्टिंग बट इन अ डाउनवर्ड स्लोप। व्हाई इज इट अ डाउनवर्ड स्लोप? क्योंकि आपके मुल्क में इनफ्लो ज्यादा है, सॉरी आउटफ्लो ज्यादा। और अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का ऑपोजिट बनेगा। चाइना का बनेगा सेल्फ करेक्टिंग में इंप्रूव होगा, नीचे आएगा, इंप्रूव होगा, नीचे आएगा, और इंप्रूव होगा, नीचे आएगा। तो ये देखें, ये सेल्फ करेक्टिंग बनेगा अपवर्ड ट्रेंड पे। सही है। अब मैं आपको बता, हाँ उनके इनफ्लो ज्यादा है। हाँ, वो करेंसी स्ट्रांग होगी, यानी सेल्फ करेक्ट होते होते स्ट्रांग होती रहेगी, हमारी सेल्फ करेक्ट होते होते वीक होती रहेगी। जिस मुल्क का इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होगा ना, उसका एक्सचेंज रेट यूं फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकता। सही है। अब ये देखें, मैं आपको कुछ एक्सचेंज रेट्स दिखा देता हूं। लेट्स से डॉलर टू पीकेआर, ये देखें, ये देखें, क्या ये एक्सचेंज रेट हो रहा है फ्लक्चुएट? सेल्फ करेक्टिंग है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब सेम मैग्नीट्यूड से होगा, ये मैंने नहीं बोला। वापसी दूसरी करेंसी ले लेते हैं, INR ले लेते हैं, इंडियन। लाल कलर था ना, क्यों? तकरीबन फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन उसी रेंज में हो रहा है। और ये देखें, ये इंडियन रुपी है। इंडियन रुपी क्या हो रहा है? कम बड़ा, कम बड़ा, कम बड़ा। अब ये आप देखें, इतना इतना स्टीप कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन कम ज्यादा हो रहा होता। आप कोई भी करेंसी उठा लो। चाइना क्या है? नहीं, क्या बताओ करेंसी? युआन है। ये भी क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो रहा है।
2 दिन बढ़ेगा, तीसरे दिन नीचे आना है, फिर 2 दिन बढ़ेगा, फिर तीसरे दिन नीचे आना है, तो ये तो होगा। आई बात समझ में? दिनार नहीं भाई, नहीं, दिनार। बहरहाल ये स्टेबल है। नहीं 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 भाई, ये तो एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। हाँ, अच्छा अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हम यहाँ पे क्लास को करते हैं एंड। अब क्वेश्चन, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं थी हमारे मुल्क में, वो हो रहे थे रेमिटेंसेस आ रही थी।